आज मुसलमानों के ज़वाल और उरूज के क्या असबाब हैं। इसके असबाब ये हैं कि इसका लुक़मा और नुत्फ़ा दो चीज़ों पे गौर नहीं किया जा रहा है। जहाँ पे हलाल लुक़मा होता है वहाँ पे हलाल नुत्फ़ा होता है, जिसमें नस्ल जो है पाक होती है और जिसमें जिगर पैदा होता है। 1990 पर जो बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जो अफरा तफरी देखी मुसलमानों में, बेंगलोर में, मैसूर में, अतराफ के खरियों में, सिरे में, टुमकुर में, हालात बहुत पेचीदा थे। 30-40 आदमियों ने मिलकर बोरिंग हॉस्पिटल में काम किया, जिसमें दूसरे बेंगलुरु के तंजीमें भी थीं। इसके बाद हमने 93 जून के बाद, अक्टूबर के बाद हम जो है गोरी पड़े कूद गए। वहाँ पर एक जगह मिली जिसमें 30 बच्चों की तालीम शुरू हुई। 30 बच्चों से लेकर हम करते करते 7000 बच्चों को कवर किया 14 साल की मुद्दत में, जिसमें कई स्कूल्स को अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें CMA थी, ओल्ड वानी विलास थी, न्यू वानी विलास थी, ओल्ड फोर्ट थी, न्यू फोर्ट थी, अब्बास खान कॉलेज, अलमीन कॉलेज, वो झोपड़पट्टियों की स्कूल, फिर मैटरनिटी हॉस्पिटल संगम सर्कल के पास जो है वो स्कूल, और गोरी पाड़े की स्कूल, ये सब स्कूलों को कवर किया। हमने देखा कि बच्चों में हुर्फ शनासी नहीं है, तो हमने हुर्फ शनासी पे काम किया, बेसिक मैथमेटिक्स पे काम किया, फिर स्कूलों को उनको कॉलेज तक लेकर आए। कई बच्चे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए। ये काम करते करते इनकी इकानमी पे हमने काम शुरू किया। फिर इन्हों को हमने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड के उनके घरों फराहम करने की भी कोशिश की, जो किंगेरी के पास है। अब फिलवक्त श्रीरंगपट्टनम में मैं यहाँ पर गोरीपाड़े में आगा एजुकेशनल एकेडमी करके एक ये शुरू किया था। उससे पहले मैं महमूद गवान इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड केयर करके उसके बैनर के अंदर काम किया। उस बैनर के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन का रेड करवाया, जिसमें सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम हो। पादरानपुरा, गोरीपाड़ा, आज़ाद नगर, ओल्ड गुड़दड़ी, न्यू गुड़दड़ी, टीपू नगर, ये 6 इलाकों पे मैंने ह्यूमन राइट्स का काम किया, जिसके ज़रिए यहाँ के सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, जिससे मुसलमानों को जो है पानी और उनके जो है सैनिटेशन, दूसरे बीमारियाँ, मुसलमान यहाँ पर मैं देखा था कॉलरा, मुसलमानों में TB, मुसलमानों में साइरोसिस की बीमारियाँ। मैं हॉस्पिटल्स को टूर्स कंडक्ट करता था। मकबूल अहमद सिराज साहब हमारी तंजीम से वाबस्ता हैं। हमने स्कॉलरशिप, इस्लामिक वॉइस और टैलेंट प्रमोशन से ली है। साथ साथ हम लेबर डिपार्टमेंट, बीड़ी वर्कर्स को भी कार्ड्स बनाकर देकर वहाँ से भी गोरी पड़े मिली हैं। फिलवक्त हम श्रीरंगपट्टनम में हैं, वहाँ पर हैदर किंडरगार्टन करके एक छोटी स्कूल बनाए हुए हैं। वो छोटी स्कूल में हमने छोटी किंडरगार्टन स्कूल, जिसमें सिर्फ 50 बच्चे हैं। हमारे कौम के 10 बच्चे आते हैं, बाकी के उन गैर कौमों के बच्चे आते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चे आते हैं। इसके साथ साथ हम जो है 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट कर लिए हैं। जैसे कि वहाँ पे गंजाम में गर्ल्स हाई स्कूल है, उर्दू स्कूल है, लाइब्रेरी है, जूनियर कॉलेज है, मुस्लिम हॉस्टल है, और कन्नड़ा मेन स्कूल गंजाम है। यहाँ पर हम कापियाँ, किताबें, पेन, पेंसिल अपनी इत्तेदाल के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको पहुँचाते हैं। और इन बच्चों से हम कंटिन्यूस रेपो रखते हैं, जिसमें हमारे पास 8 लड़कियां मुसलमानों की B.Ed करी हुई हैं और दूसरे बच्चे गैर कौमों की भी किए हुए हैं। MSc हमारे 3 बच्चे किए हुए हैं। अब 3 बच्चे कर रहे हैं, जिसमें गैर कौम के बच्चे भी हैं। मुसलमानों की आज इतनी गिरावट है कि 2 वक्त की रोटी इनको मुहैया नहीं होती, और ये 2 वक्त की रोटी के चक्कर में पूरा ज़िंदगी का टाइम निकाल देते हैं। मुसलमान जो हैं ठेले की गाड़ियाँ, फिर हॉकर्स, फिर कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इसका काम करते हैं। ये अपने घरों को बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि मुसलमान बच्चों को उनकी यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनके शूज़ PG ग्रेजुएशन करने वालों को और ग्रेजुएशन करने वालों को मुहैया नहीं करते। लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, लड़के नहीं आ रहे हैं। 7वीं जमात के बाद लड़कों में डाउनफॉल ना आता है, वो काम को चले जाते हैं। 12 साल 14 साल के बाद वो काम को चले जाते हैं।
लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ रही हैं, ग्रेजुएशन तक आ रही हैं, वहाँ पर रोटी कपड़ा मकान। हम घर घर को जाते हैं, अमीर घरों को और मिडिल क्लास के घरों को, वहाँ से कपड़े लेकर आते। हमें ज़्यादातर काइंड में चीज़ें आती हैं। हाल में हमारे पास रामकृष्ण मिशन वाले भी आए थे, ये भी हमें माइक्रोस्कोप, दूसरे चीज़ें, किताबें, कापियाँ वो सब प्रोवाइड किया। उन्होंने हमने पूछा कि वही मुस्लिम्स आर पूर। मैंने कहा नो सर, दे आर केप्ट पूर बिकॉज ऑफ दी वोट बैंक पॉलिटिक्स।